हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो इस वीडियो में हम लोग अपना आगे की ओर बीएससी पार्ट 1 का जो पेपर 2 हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं उसका हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पूरा पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, और जितना भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, उन सब का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करीब 7-8 बार ये एग्ज़ाम में 8 नंबर में आ चुका है। तो ग्रुप बी ये स्टार्ट कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एवरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट अ कोनिक। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि जितना भी कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो जो है एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको डिफरेंट केसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कंसीडर द जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो लेट अस रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, ऑरिजिन रिमेन अनचेंज। ऑरिजिन को बिना चेंज किए हुए हम लोग, जैसे ये अगर कोई हम लोग का एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे थीटा एंगल से। अब ये हो जाएगा हम लोग का नया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। इसको हम लोग थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया। ऑरिजिन जो था, पहले भी ऑरिजिन ये पॉइंट था और अभी भी ऑरिजिन यही है, ऑरिजिन को हम लोग चेंज नहीं किए। तो इससे क्या होगा, टू गेट द न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। अब हम लोग क्या होगा, इससे एक नया ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि x की जगह पर हम लोग को x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा रखना है और y की जगह पर x साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा रखना है। ठीक है, तो नया इक्वेशन हम लोग को अब मिल जाएगा a इंटू एक्स की जगह पर हम लोग ये रखेंगे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर x और y का मान सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को मिलेगा a इंटू, इस ये वाला स्टेप मिल गया हम लोग को। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ से, और एक एक्स स्क्वायर टर्म इन दोनों से आएगा। तो जितना भी एक्स स्क्वायर टर्म है उसको एक साथ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर जितना भी वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, सॉरी, जितना भी एक्स वाई का टर्म होगा उसको हम लोग एक साथ रखेंगे, और उसी तरह से जितना भी वाई स्क्वायर टर्म होगा उसको एक साथ रखेंगे, और जितना भी एक्स का टर्म वाई का टर्म होगा एक साथ, और एक कांस्टेंट टर्म हम लोग को बच जाएगा। तो इससे हम लोग क्या होगा कि फिर से एक इक्वेशन मिलेगा। इसका फ़ायदा हम लोग को ये होगा कि इसके जगह पर हम लोग पुट कर लेंगे a, तो हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर। इसके जगह पुट कर लेंगे b, तो ये मिल जाएगा 2bxy, और इसी तरह से सबको हम लोग पुट करेंगे और अगला इक्वेशन हम लोग को, एक नया इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो 2 इंटू बी माइनस ए कॉस थीटा प्लस 2h इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 पुट करते हैं। और ये इसलिए पुट करते हैं कि एक्स वाई कोफिशिएंट जो है वो वैनिश हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो एक्स वाई कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमको इसको जो है 0 की बराबर पुट करना होगा। इसको हम लोग 0 के बराबर पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस टू थीटा का ये फॉर्मूला है, और 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ये जो है साइन टू थीटा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग जो है राइट साइड में भेज देंगे, और ये जो b माइनस ए है ये चेंज होकर बन जाएगा a माइनस बी। यहाँ से फिर हम लोग कॉस थीटा को राइट साइड ले जाएंगे और a माइनस बी को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से हम लोग
थीटा का वैल्यू फिर निकाल लेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2h/a-b। ये इक्वेशन 3 हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 मिला था वहाँ पर a b g f c ये सब टर्म मान लेंगे। जहाँ पर a बराबर क्या था, जो एक्स स्क्वायर का जितना भी कोफिशिएंट था वहाँ पर उसको हम लोग a मान लिए, फिर वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट था उसको b मान लिए, और इसी तरह से g और f भी मान लिए इक्वेशन 2 में। ये इसको मान लिए हैं a, और यहाँ आ गया है b, फिर आ गया है g, इसकी जगह पर आ गया है z, और इसकी जगह पर f। ठीक है, सिमिलरली सारा टर्म आ गया है। अब आते हैं हम लोग केस 1 में कि व्हेन a बराबर b देन 4 रिप्रेजेंट अ सर्किल। जब a और b दोनों बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम लोग को याद रखना है। ये जब a और b दोनों सेम हो जाए तो ये एक सर्किल बनाएगा। केस 2 में हम लोग आते हैं कि जब a और b दोनों जो है 0 के बराबर नहीं हो देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। तो इक्वेशन 4 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से a कॉमन लिए हुए हैं, यहाँ से a कॉमन लेके फिर b कॉमन लिए हैं, फिर c। इस तरह से हम लोग एक टर्म बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पर से 2xg/a आ गया। ये टर्म जो है ये बन गया है, यहाँ से एक a और यहाँ से a कॉमन आया, यहाँ पर 2g/a बन गया। और एक टर्म हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर g²/a² ये लाना पड़ा, इसीलिए हम लोग को राइट साइड में g²/a वो ऐड करना पड़ा। फिर उसी तरह से यहाँ पर b कॉमन लिए हम लोग, तो by² 2y इंटू f/b, और उसी तरह से हम लोग को लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऐड करना पड़ा, और एक c एज इट इज़ रह गया। ये जो c था उसको हम लोग राइट साइड में भेज दिए, तो हम लोग को नया इक्वेशन मिला। यहाँ पर ये बन गया x + g/a का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गया y + f/b का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ ट्रांसफॉर्म द ओरिजिन एट द पॉइंट -g/a - f/b। ये जो है g/a और f/b, इसके अपोजिट जो है साइन के साथ हम लोग अब ट्रांसफॉर्म कर देंगे ओरिजिन को। फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग में कि ओरिजिन को चेंज नहीं किए थे, ओरिजिन को एज इट इज़ रहने दिए थे, और जो है एक्सिस को चेंज कर दिए थे हम लोग। नया एक्सिस ये बन गया था एक्स एक्सिस, और पुराना ये था एक्स एक्सिस। लेकिन इस बार क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है उसको फिर से हम लोग ओरिजिन को चेंज करेंगे। मान लेते हैं ओरिजिन कहीं पर दूसरे जगह पर हम लोग ले गए। कहाँ ओरिजिन ले जाना है, जहाँ -g/a और -f/b होगा। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन अनचेंज। इस बार जो है एक्सिस का डायरेक्शन अनचेंज रहेगा। द न्यू इक्वेशन बिकम्स, और नया इक्वेशन हम लोग को क्या मिल जाएगा, ax² + by² इज इक्वल टू g²/a f²/b - c। अब यहाँ पर हम लोग इसको k के बराबर मान लेंगे, तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में k को फिर हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो x²/k/a ये a आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ से b भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इक्वेशन 5 हम लोग को मिल गया। और ये इक्वेशन 5 में क्या है कि इफ़ k/a इज ग्रेटर देन 0 एंड k/b इज ग्रेटर देन 0 देन 5 रिप्रेजेंट एन इलिप्स। ये एक इलिप्स को दिखाएगा, और जब दोनों का दोनों 0 से छोटा हो तो ये भी एक इलिप्स दिखाएगा, लेकिन वो इमेजनरी इलिप्स होगा। इसका मतलब अगर k/a सेम साइन का हुआ, सेम साइन का, तो वो दिखाएगा इलिप्स। फिर अगर k/a और k/b अपोजिट साइन का होगा तो इक्वेशन 5 क्या देगा, तो हाइपरबोला देगा। ठीक है, तो इलिप्स और हाइपरबोला का केस डिस्कस हो गया। इफ़ k = 0 देन वी गेट y² = -a/b x²। अगर k को हम लोग 0 के बराबर पुट कर दिए तो ये सिर्फ x² और y² का टर्म रह जाएगा। इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर a एंड b आर अपोजिट साइन। जहाँ पर a और b दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन का, यहाँ पर दिख रहा है कि a और b जो है दोनों अपोजिट साइन के हैं। व्हेन a एंड b आर ऑफ द सेम साइन इन 6 देन इट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। और अगर ये दोनों जो है सेम साइन के हो गए
तो ये ऑब्वियस है कि इमेजिनरी लाइन देंगे, क्योंकि अगर दोनों से ए और बी दोनों सेम साइन के हो जाएंगे तो एक निगेटिव साइन रह जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे तो एक निगेटिव साइन बच जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा रूट, और किसी नंबर का स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी देता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पर, केस 3 पर, कि आइदर ए और बी बी जीरो, अगर ए और बी में से कोई दो जीरो हो जाए। फॉर आवर कन्वीनियंस सपोज ए इज इक्वल टू जीरो, फ्रॉम 4 वी गेट, तो केस 3 में हम लोग क्या मान लिए हैं कि ए या बी दोनों में से कोई एक को जीरो मानना है। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक ए इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन 4 से हम लोग क्या मिलेगा, बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b को कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस एफ बाय बी का स्क्वायर आएगा, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक टर्म एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक एक्स्ट्रा आया, तो यहाँ पर हम लोग उस साइड एक देंगे, और c जो है ये निगेटिव में चला गया, और 2f बड़ा टर्म यहाँ पर है इसमें होल स्क्वायर में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर, ये हो गया होल स्क्वायर और माइनस 2g कॉमन ली यहाँ पर, तो इतना टर्म रह गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो गया, एक इक्वेशन फिर से मिल गया, b इंटू वाई प्लस बी का y प्लस एफ बाय बी का होल स्क्वायर माइनस 2g x माइनस एफ बाय 2bg माइनस c बाय 2g। लेट अस ट्रांसफॉर्म द ऑरिजिन। अब इस बार फिर से हम लोग ऑरिजिन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक इसके हिसाब से, तो इसका साइन चेंज करके हम लोग लिखते हैं माइनस एफ बाय बी, और एक इसके हिसाब से एफ स्क्वायर बाय 2bg माइनस सी बाय 2g। तो हम लोग को मिलेगा इक्वेशन, जो नया इक्वेशन मिलेगा जब ऑरिजिन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो बी वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2gx। ऑब्वियसली इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट है पैराबोला। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब a बराबर 0 था तो यहाँ पर हम लोग को एक पैराबोला मिल गया। यही अगर हम लोग मानते b को 0 तो फिर से हम लोग को एक पैराबोला भी मिलता। इसलिए ये जो है इस केस में जब a और b दोनों में से कोई एक 0 हो तो हम लोग को पैराबोला का इंटरसेक्शन देगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट when a is equal to 0 and z is equal to 0, then equation 4 becomes y plus f by b plus minus f square by b square minus c by b। तो ये क्या देता है, तो टू पैरेलल लाइंस इक्वेशन का इक्वेशन देता है, जो कि रियल और इमेजिनरी दोनों में कुछ हो सकता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है x और y में, ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।